हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिजल्ट स्टडी पर। आज यह नंबर सिस्टम का वीडियो 3 है। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं। देखिए, नंबर सिस्टम में एक आता है जातीय मान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लोकल वैल्यू, या इसी का दूसरा नाम है अंकित मान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। होती क्या है ये? तो देखिए, किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। मतलब, किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पहला समझिए, 63578। जैसे इसमें पूछ लिया जाए आपको कि 8 का जातीय मान क्या है, 8 का जातीय मान क्या है, तो 8 का जातीय मान अपने आप में उसका एक मान होता है। तो 8 का जातीय मान कितना होगा? 8 ही होगा। इसी प्रकार 7 का पूछ लिया जाए, 7 का जातीय मान कितना होगा? तो 7 का जातीय मान 7 ही होगा, क्योंकि अपने आप में उसका एक मान होता है, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो। इसी प्रकार 5 का पूछ लिया जाए, जातीय मान कितना होगा? तो 5 का जातीय मान कितना होगा? 5 ही होगा। इस प्रकार 3 का पूछ लिया जाए, 3 का जातीय मान क्या होगा? तो 3 का जातीय मान भी 3 ही रहेगा। इसी प्रकार 6 का जातीय मान पूछ लिया जाए, तो 6 का भी जातीय मान 6 ही रहेगा। तो ये आपके हो गए जातीय मान, यानी कि जातीय मान अपने आप में उसका एक स्थान होता है। ठीक। अब इसी में कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे 53281। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, संख्या में 5 और 3 का 5 और 3 का जातीय मानों का योगफल क्या होगा? ये पूछ लिया जाता है कभी कभार। तो देखिए कैसे करेंगे। 53281, तो 5 का जातीय मान कितना होगा? 5 का जातीय मान खुद कितना? 5 होगा। और 3 का जातीय मान कितना होगा? खुद 3 होगा। और प्लस इन्हें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 8। यही आपका योगफल हो गया। चलिए इसी के आगे समझते हैं हम स्थानीय मान। देखिए, स्थानीय मान को समझते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। ये क्या होती है? तो किसी दी गई संख्या में इकाई का स्थानीय मान इकाई का अंक, और दहाई का स्थानीय मान दहाई का अंक, और सैकड़े के स्थान का मान सैकड़े का अंक आता है। इसी प्रकार आगे बढ़ता जाता है।
जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए इसको, जैसे जैसे 75297 में स्थानीय मान तो देख कैसे निकालते हैं स्थानीय मान। जैसे इस संख्या में पूछ लिया जाए 1 का स्थानीय मान कितना होगा, 1 का स्थानीय मान कितना होगा, का स्थानीय मान 1 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 1 में 1 और इकाई का अंक स्वयं, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें 7 का स्थानीय मान कितना होगा, 7 का स्थानीय मान 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 7 × 10 यानी कि 70 हो जाएगा 7 का स्थानीय मान। यानी कि जिस अंक का स्थानीय मान पूछा जाए उस अंक के बाद कितने अंक आ रहे हैं उतने ही जीरो बढ़ा दीजिए, उसका स्थानीय मान निकल आता है। जैसे आपको पूछ लिया जाए 9 का स्थानीय मान कितना होगा, तो देखिए 9 का स्थानीय मान कितना होगा, देखिए 9 के बाद कितने अंक आ रहे हैं, तो 1 2, तो 9 2 अंक आ रहे हैं, 2 जीरो बढ़ा दीजिए। इसी प्रकार 2 का स्थानीय मान कितना होगा, इसी प्रकार 2 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 2 लिख लीजिए और 2 के बाद कितने अंक आ रहे हैं उतने जीरो लगा दीजिए। देखो 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दीजिए। उसी प्रकार 5 का स्थानीय मान कितना होगा, उसी प्रकार 5 का स्थानीय मान 5 लिखिए और 5 के बाद जितने भी अंक हैं उतने जीरो लगा दीजिए। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ये आपका 5 का स्थानीय मान निकल आया। इसी प्रकार 7 का स्थानीय मान, इस 7 का स्थानीय मान क्या होगा, इस 7 का स्थानीय मान 7 लिख लीजिए। कितने जीरो हैं, कितने अंक हैं उसके बाद, 1 2 3 4 5, 5 अंक है, 5 जीरो लगा दीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये आपके हो गए स्थानीय मान और जातीय मान। देखिए एग्ज़ाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको कराते हैं। देखिए किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। देखिए मैंने इस सीट में उन क्वेश्चनों को लिखा है जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। देखिए इनको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पहला है 63 47 85 में 8 का स्थानीय मान बताइए। तो देखिए आप भी लगाइए मेरे साथ। देखिए क्वेश्चन पहला 63 47 85 में 8 का स्थानीय मान पूछा है। किसका, 8 का स्थानीय मान। तो देखिए 8 लिख लीजिए और 8 के बाद कितने अंक हैं, एक ही अंक है तो जीरो लगा दीजिए। तो उसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 8। ऑप्शन नंबर बी आंसर करेक्ट। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए 29 93 01 में, सेकंड क्वेश्चन देखिए 29 93 01 में 9 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए क्या पूछा है, जैसे 22 93 01 9 के स्थानीय मान और अंकित मान। देखो अंकित मान और जातीय मान एक ही होता है। तो देखो 9 का पहले या पहले हाँ 9 का स्थानीय मान निकालिए। 9 का है तो 9 का स्थानीय मान निकालेंगे। 9 का स्थानीय मान
9 का स्थानीय मान। तो 9 का स्थानीय मान कितना होगा, यानी 9 के बाद देख लीजिए कितने अंक हैं। तो 9 के बाद 1 2 3 अंक हैं, तो 9 के बाद 3 अंक, उसने 0 बढ़ा दिए, 1 2 3। और अब पूछ रहा है 9 के ही पूछ रहा है, 9 के जातीय मान और अंकित मान। और 9 का अंकित मान कितना होगा, 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 स्वयं 9 होगा। और पूछा क्या है, इसका अंतर पूछा है, अंतर कितना होगा। इसका अंतर पूछा है, अंतर कर दीजिए, कितना आ जाएगा, यानी कि 1 9 9 8। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन। ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं सारे के सारे। देखिए किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं वो यहाँ दिखाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है संख्या 27 39 65 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। तो 27 39 65, देखो 3 का स्थानीय मान पहले निकालिए। 3 का स्थानीय मान कितना हो गया, कितने 3 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा लीजिए। और स्थानीय और अंकित मान, 3 का अंकित मान कितना होता है, 3 ही रहेगा। इसका अंतर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, यानी अंतर कर दीजिए आ जाएगा 7 9 2 9। डी ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 3rd था, ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ करा देते हैं। देखिए 145.390 में 4 का स्थानीय मान क्या होगा, अंकित मान क्या होगा। देखो दशमलव वाला आ गया, तो 145.390 में 4 का अंकित मान क्या होगा। तो अंकित मान या स्थानीय मान एक ही बात होती है। तो अपना उसका एक अपना ही मान होता है, तो 4 का स्थानीय मान कितना होगा, 4 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि संख्या 83 37 49 502 में 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। 4 और 2 के, तो 4 का पहले स्थानीय मान निकालिए, 4 और 2 के स्थानीय मान। तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 का स्थानीय, 4 के बाद देखो कितने अंक हैं, 1 2 3 4, 4 के बाद 4 अंक, तो 4 जीरो, 1 2 3 4। और 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 2 का स्थानीय मान होगा आपका 2 ही होगा। बस अंतर कर दीजिए, कितना निकल आएगा, देखिए 8 9 9 9 3, यानी 39,998। किस ऑप्शन में है, 39,998, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 56 78 92 14। क्वेश्चन 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या कह रहा है, 56 78 92 14। 92 14, 92 78 92 14 में
5 का स्थानीय मान कितना होगा? तो देखिए 5 लिखा है, 5 के बाद कितने अंक हैं उतने जीरो लगा दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 5 और 7 जीरो लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की घात 7। किस ऑप्शन में मिल रहा है? सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7, 53 736 में 7 के स्थानीय मान और अंकित मान का योग ज्ञात करें। अच्छा, तो 7 का पहला स्थानीय मान निकालिए, कितना होगा? तो 7 का स्थानीय मान कितना होगा? स्थानीय मान, सो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 7 के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो 2 जीरो कर दीजिए। और 7 का ही पूछा है अंकित मान। अंकित मान मतलब जातीय मान। तो 7 का निकालिए जातीय मान, अंकित मान। तो 7 का कितना हो जाएगा? 7 ही। तो इनका योग पूछा है, योग कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 707। किस ऑप्शन में है 707? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन करेक्ट। 8 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है 75 86 39 में 8 का अंकिक मान पूछा है। आंकिक मान या अंकित मान या स्थानीय मान एक ही होता है। तो 8 का अंकिक मान क्या होगा? आंकिक मान कितना हो जाएगा? 8 ही हो जाएगा। यानी आंकिक मान या जातीय मान एक ही बात होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि 36 में 3 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। 36 में 3 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा, 3 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले इस 3 का निकालेंगे, इस 3 का निकालते हैं पहले स्थानीय मान। इस 3 का स्थानीय मान, इस 3 के बाद कितने अंक हैं? तो 1 2 3, तो 3 उतने जीरो बढ़ा दीजिए, 1 2 3। उसी प्रकार इस 3 के स्थानीय मान कितना होगा? इस 3 का स्थानीय मान, इस 3 का स्थानीय मान कितना होगा? यानी कि 3 0। क्या पूछा है? इन्हीं का योग पूछा है, तो जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 30 30। किस ऑप्शन में 30 30? बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 96 961, यानी 96 961 में 9 का स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। देखो ऐसा ही क्वेश्चन है, 9 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले इस 9 का निकालिए स्थानीय मान। तो इस 9 का स्थानीय मान कितना होगा? इस 9 का स्थानीय मान होगा, 9 के बाद कितने अंक है उतने जीरो लगा दीजिए। तो 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4। और इसका स्थानीय मान, इस 9 का स्थानीय मान कितना होगा? इस 9 के बाद कितने जीरो, कितने अंक हैं? 2 अंक, 1 2, तो 2 जीरो लगा दीजिए, यानी 900। और क्या पूछा है? योग ज्ञात कीजिए, तो इनको जोड़ दीजिए, यानी कि 0 0 9 0 0 9 0 9। किस ऑप्शन में है? 90 900, डी ऑप्शन।
डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। इसी के आगे क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन नंबर 11, 68 34 कितना 68 34 7 9 में 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर। तो 8 का स्थानीय मान कितना होगा? 8 के बाद कितने अंक हैं? तो देखिए 8 के बाद 1 2 3 4, 4 जीरो हैं, तो 1 2 3 4, 4 जीरो हैं जी। और 4 के स्थानीय मानों का अंतर, तो 4 का स्थानीय मान कितना होगा वो निकाल लीजिए। 4 का स्थानीय मान कितना होगा? 4 के बाद कितने? 2 जीरो, तो 1 2 और 4, इनका अंतर निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? 0 0 6 9 7, यानी कि 79600। किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 12। जैसे 61 82 27, जैसे 61 82 61 82 73 73 54 में 6 और 5 के अंकिक मानों का योग ज्ञात कीजिए। 6 और 5 के अंकीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। अंकीय मान मतलब जातीय मान। तो 6 कहाँ है? 6 ये रहा। तो 6 का अंकीय मान कितना होगा? 6 का अंकीय मान कितना होगा, यानी कि जातीय मान स्वयं 6 ही होगा। और 5 का अंकीय मान कितना होगा? 5। 5 का अंकीय मान कितना होगा? स्वयं 5 ही होगा। और इनका क्या पूछा है? योग पूछा है। तो कितना होगा? 6 5 11। 11 किस ऑप्शन में है? 12। देखिए क्वेश्चन नंबर, तो डी ऑप्शन मिल रहा है 11, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 13। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, संख्या 25 54 13 में 2 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 है 25 54, 2 के स्थानीय मान और जाति वो स्थानीय मानों का अंतर बताइए। तो 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा आपका? 2 का स्थानीय मान हो जाएगा आपका, 2 के बाद कितने जीरो हैं? 1 2 3 जीरो, तो 1 2 3। और 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। तो इसका अंतर ही निकालना है। तो कितना हो जाएगा इसका अंतर? तो इसका अंतर हो जाएगा, अच्छा 13 था, सॉरी। देखिए 2 के बाद कितना अंक था, तो मैंने 13 भूल गया था। देखो 25 54 13 था, 25 54 13। तो 2 का स्थानीय मान कितना होगा? तो 1 2 3 4 5, तो ये 2 जीरो और बढ़ा लीजिए, 1 2। इसमें 4 का कितना हो जाएगा? 1 2, 400 कम कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 199600। किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन, 199600, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है वो समझते हैं। देखिए दिया है 93 50 71 360 में दोनों 3 के स्थानीय मानों के बीच अंतर क्या है? यानी कि 3 के स्थानीय मानों के बीच अंतर बताइए कितना है। ये दिया है 93 50 71 360।
तो इसमें पहले 3 का स्थानीय मान निकालिए। 3 कहाँ कहाँ आ रहा है, 1 3 यहाँ आ रहा है, तो इसका स्थानीय मान कितना होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 3 पे 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, ठीक है। फिर और 3 कहाँ हैं, और 3 यहाँ, और 3 का स्थानीय मान ये रहा। जातीय मान, स्थानीय मान पूछा, 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 300, 300। इसका अंतर पूछा है क्या होगा, कर दीजिए अंतर। 007 007 9 9 9 9 2। देखिए 29999 700, वो किस ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, 37 28 456 में 7 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए। तो 7 का अंकित मान कितना होगा, तो 7 का अंकित मान तो 7 ही होगा, और 7 का स्थानीय मान कितना होगा, 7 का स्थानीय मान 7 का स्थानीय मान कितना होगा। तो 7 का स्थानीय मान कितना होगा, 1 2 3 4 5 जीरो बढ़ा दीजिए, तो 1 2 3 4 5 और प्लस इनका योग कर दीजिए 7। तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 7000, यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 7। किस ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन थे, किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो सारे यहाँ क्वेश्चन नोट थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।